हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस में। मैं आपका मेंटोर राहुल शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन एक टॉपिक लेकर जा रहे हैं जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट से रिलेटेड है। एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या है उसके बारे में आज अपन थोड़ा सा ब्रीफली देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एंजाइना पेक्टोरिस आपको होता है, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। सो वी स्टार्टिंग फर्स्टली अपन थोड़ा सा जो अपना एंजाइना पेक्टोरिस है इसकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग देखेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस किसको बोलते हैं। उसके इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अपने यूट्यूब को चैनल को आगे प्रोसीड करने से पहले आप अपने चैनल को शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि अच्छे से अच्छे नॉलेज, अच्छा से अच्छा आपका मोटिव आपको आप तक पहुंचने की कोशिश करें। तो फर्स्टली वी स्टार्ट द टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखने जा रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस की, जो है क्या। एंजाइना पेक्टोरिस इज लैटिन फ्रेज दैट मीन स्ट्रेंजलिंग इन द चेस्ट और पेन इन द चेस्ट। एंजाइना पेक्टोरिस एक लैटिन फ्रेज से लिया हुआ है जिसका मीन क्या होता है, स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट। कि स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट का मीन ये है कि आपको चेस्ट के अंदर पेन देखने को मिलेगा, एंटीरियर साइड के अंदर आपको चेस्ट के अंदर पेन देखने को मिलेगा। स्पेशली बात करें तो आपकी जो ब्रेस्ट बोन है, आपकी ब्रेस्ट बोन है लेफ़्ट साइड के अंदर मेनली, वो आपको वहाँ उसके बिहाइंड के अंदर आपको पेन देखने को मिलेगा। स्ट्रेंगलिंग पेन का मतलब ये है, स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट का मतलब ये है कि जैसे आपके डायफ्राम के ऊपर कोई एक रस्सी बांध दे, एक रस्सी से आपको डायफ्राम को टाइट बांध दे, टाइट पकड़ ले, तो जैसा फील आपको होता है, तो ऐसा पेन आपको एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर देखने को मिलता है। आगे प्रोसीड हो रहे हैं अपन। एंजाइना पेक्टोरिस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक क्लिनिकल सिंड्रोम है करेक्टराइज बाय सडन एपिसोड ऑफ पेन। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, क्लिनिकल सिंड्रोम है। इसके अंदर क्या होता है, सडन, अचानक से आपको एपिसोड देखने को मिलते हैं किसी चीज़ के पेन के। आपको दर्द होता है अचानक से, ठीक है। आपके कहाँ पे दर्द होगा, आपके एंटीरियर साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर आपको देखने को पेन देखने को मिलेगा। और आपका प्रेशर वहाँ पे, जो आपका चेस्ट है वहाँ पे प्रेशर लगेगा, वहाँ पे दबाव लगेगा आपके एंटीरियर साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर। नेक्स्ट ऑन, एंजाइना पेक्टोरिस is a symptoms of a condition called myocardial ischemia। एंजाइना पेक्टोरिस एक सिम्टम्स है। इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो मायोकार्डियल मसल्स हैं, आपके हार्ट के अंदर 3 मसल्स होती हैं। जो आपका हार्ट है वो 3 मसल से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम जो आपकी मसल्स है, जो जिसको फंक्शनल मसल्स भी बोला जाता है, उसमें क्या हो जाता है, इस्केमिया हो जाता है। इस्केमिया मतलब वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया। तो क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सिम्टम्स ऑफ ए कंडीशन कॉल्ड मायोकार्डियल इस्केमिया। जो अपने को एंजाइना पेक्टोरिस जो देखने को मिला है वो मेनली देखा जाए तो क्या कारण हुआ कि आपकी जो मायोकार्डियल मसल्स थी उसके अंदर क्या हुआ, इस्केमिया हो गई। वहाँ पे ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से आपकी वहाँ की जो मसल्स थी, मायोकार्डियल मसल्स हैं आपके हार्ट की, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम पहुँच रही है, कम मात्रा के अंदर वहाँ ब्लड जा रहा है। नेक्स्ट वन, द एंजाइना अकर व्हेन। एंजाइना कब होता है, व्हेन द हार्ट मसल्स डो नॉट इनफ ब्लड और हैंस एज मच ऑक्सीजन सप्लाई। एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या है कि आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं वहाँ पे इनफ, प्रॉपर मात्रा के अंदर ब्लड नहीं पहुँच पाता। और ब्लड में भी स्पेशल बात करें कि टिश्यूज़ को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बगैर आपके टिश्यूज़ हैं, आपके सेल्स हैं, वो लाइव नहीं रह सकते, ठीक है, जीवित नहीं रह सकते। तो
जो वहाँ की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, प्रॉपर तरीके से इनफ प्रॉपर मात्रा में उनको जो मायोकार्डियल मसल्स हैं और या आपकी हार्ट की मसल्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, तब जाके आपका एंजाइना पेक्टोरिस आपको होता है। दिस यूजुअली हैपन व्हेन, ये कब होता है, मोर ऑफ द ब्लड आर्टरीज, जो ब्लड की आर्टरीज हैं आपकी, जहाँ जिसमें आपका शुद्ध ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, पर्टिकुलर बात करें आपकी कोरोनरी आर्टरी एंड हार्ट मसल्स इज़ ए नैरो और ब्लॉक। दूसरे वर्ड में बोलें कि आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई या ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई बंद हुई या कम हुई वहाँ की इनफ सप्लाई, उसका मेन कारण क्या था कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर क्या हो गया, नैरो वेसनेस आ गई, उसके अंदर क्या हो गया, उसमें रुकावट आ गई, वो ब्लॉक हो गई, चाहे वो टेम्परेरी ब्लॉक हुई हो चाहे वो परमानेंट ब्लॉक हुई हो, बट उसके अंदर क्या आ गई, नैरो वेसन हो गई। उसकी थिकनेस थी, जो कोरोनरी आर्टरी की जो मोटाई थी, जो विड्थ थी उसकी, वो विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। किसके अंदर, आपकी एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। और क्या हुआ, नेक्स्ट दे रखा है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड इस्केमिया। और अगर सही तरीके से ब्लड सप्लाई आपके हार्ट की मसल्स को या किसी भी पार्ट को नहीं पहुंचती है तो उसके लिए अपन एक वर्ड काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं इस्केमिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या था। एक बार रिवाइज करें, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक लैटिन फ्रेज वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब है स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट, कि आपके जो चेस्ट है उसमें दर्द देखने को मिलेगा। किस तरीके से, जैसे आपकी डायफ्राम के ऊपर आपकी जो डायफ्राम है उसके ऊपर क्या क्या बांधा हुआ है, जैसे रस्सी बांधी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंजाइना पेक्टोरिस नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, अपन टाइप्स देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के, कि इसके अंदर दे रखा है देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस है उसके मेनली कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप मेनली आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन है प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना, सेकेंड वन है आपका स्टेबल एंजाइना और थर्ड वन है आपका अनस्टेबल एंजाइना। कितने प्रकार की एंजाइना होती हैं, वैसे तो और भी टाइप होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के, बट मेनली जो टाइप्स होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के वो कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना, सेकेंड वन आपका है स्टेबल एंजाइना एंड थर्ड वन है आपका अनस्टेबल एंजाइना। आगे अपन ब्रीफली डिस्क्रिप्शन इनके बारे में अपन देखेंगे कि आपका जो एंजाइना पेक्टोरिस है उनके 3 प्रकार, जो 3 टाइप्स हैं वो किस प्रकार से हैं। फर्स्ट वन है आपका जो प्रिजमेंटल है वेरिएंट एंजाइना है, उसके बारे में अपन देखेंगे कि प्रिजमेंटल वेरिएंट एंजाइना होता क्या है। इसके बारे में दे रखा है दिस टाइप ऑफ एंजाइना ड्यू टू कोरोनरी वेसोस्पाज्म। जो प्रिजमेंटल जो आपका वेरिएंट एंजाइना है, या दूसरे वर्ड्स में बोलें कि आपका जो वेरिएंट एंजाइना है टाइप है, वो क्यों होता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या हो गया है, वेसोस्पाज्म हो गया है। जो वहाँ की ब्लड वेसल्स थी उसके अंदर स्पाज्म आ गया है, उनमें मरोड़ आ गई है, उनमें रुकावट आ गई है, वेसोस्पाज्म हो गई हैं। वो जो उसकी थिकनेस थी वो क्या हो गई, थिकनेस वहाँ की कम हो गई है। जो वाल्व की विड्थ थी इनसाइड से वो कम हो गई है, वो स्पाज्म खा गई हैं, वो ऐठन खा गई हैं कोरोनरी जो आपकी वेसल्स थी, विच इज़ टेम्पररी। और इससे क्या हुआ है, टेम्परेरी रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो। और इससे जो कोरोनरी आर्टरी में वेसोस्पाज्म आया उससे क्या हुआ कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो था वो ब्लड फ्लो क्या हो गया, रेड्यूस्ड हो गया, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो गया। इससे क्या हुआ, प्रोड्यूस इस्केमिया, और जो ब्लड सप्लाई आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो था वो कम पहुंचा, तो इससे क्या हुआ, इस्केमिया हो गया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई वहाँ की कम हो गई और वहाँ की जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो भी कम हो गई। तो इस प्रकार का जो टाइप है एंजाइना पेक्टोरिस का उसको अपन बोलते हैं प्रिजमेंटल वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं
नेक्स्ट टाइप है आपका स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना किसको बोलते हैं? स्टेबल एंजाइना होता है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना इज कोज्ड बाय क्रोनिक नैरोविंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ये क्या हो रहा है? प्रिज्मेंटल और वेरिएंट एंजाइना में डिफरेंस देखें तो क्या दे रखा है कि ये एक टेम्परेरी, जो प्रिज्मेंटल आपका वेरिएंट एंजाइना था, एक टेम्परेरी कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे क्या हुआ था, ब्लड सप्लाई के अंदर रुकावट आया था। जो स्पाज्म हुआ था वो टेम्परेरी टाइम के लिए हुआ था या अचानक हुआ था। बट जो स्टेबल एंजाइना है उसके अंदर क्या होता है कि जो कंडीशन है वो क्रोनिक चलते आ रही है। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना इज कोज्ड बाय क्रोनिक, लंबे टाइम से नैरोविंग हो रहा है, लंबे टाइम से धीरे 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 रुकावट आती जा रही है किसके अंदर, आपकी कोरोनरी आर्टरी में, जिसका कारण क्या है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाना, उसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। किसके अंदर, आपकी जो आर्टरीज हैं, और स्पेशली यहाँ की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे कहाँ हो रहा है, आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, फैट का डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है। तो फैट का डिपोजिशन एक दिन में तो नहीं हो सकता, तो आपका जो फैट का डिपोजिशन है वो धीरे 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 आपकी कोरोनरी आर्टरी में होता जा रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर फैट का डिपोजिशन होगा तो इससे क्या होगा, आपकी जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देने का काम कर रही थी कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के अपन एंजाइना को क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में और कुछ एक लाइन और दे रखी है। क्या दे रखा है स्टेबल एंजाइना के बारे में, ड्यू टू नैरो ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, क्या हुआ कि जो नैरोवेस आ गई किसके अंदर, रुकावट आ गई कोरोनरी आर्टरीज में और किसके अंदर आ गई, आपके कोरोनरी आर्टरीज और मायोकार्डियल टिश्यू विल नॉट हैव एडिक्वेट ब्लड फ्लो, सो टिश्यू ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज। तो इससे क्या हुआ कि जो रुकावट आई आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर या ब्लड फ्लो वहाँ का रुका, तो वहाँ की जो मायोकार्डियल जो मसल्स थी वो क्या करने लग गई, ऑक्सीजन की डिमांड को ज़्यादा करने लग गई कि हमारे पास ऑक्सीजन सही से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑक्सीजन और सप्लाई करो। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार का स्टेबल एंजाइना है जो ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा रहा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ने की वजह से अपन इसको एक वर्ड कह सकते हैं कि इसको क्या बोलें अपन, डिमांड इस्केमिया भी बोल सकते हैं, कि उसकी जो डिमांड थी, जो ब्लड सप्लाई की जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो बढ़ गई, तो इसको डिमांडिंग इस्केमिया भी बोला जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने दो टाइप देखे, प्रिज्मेंटल वेरिएंट एंजाइना और सेकंड आपका स्टेबल एंजाइना। थर्ड मूव ऑन होते हैं अपन अनस्टेबल एंजाइना की तरफ। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, दिस इज कोज्ड बाय, जो अनस्टेबल एंजाइना होता है उसका कारण क्या है, कोज्ड बाय थ्रोम्बोसिस और ब्लड क्लॉट विद इन ए कोरोनरी आर्टरी। जो आपका अनस्टेबल एंजाइना है उसमें क्या हुआ कि आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई थ्रोम्बस था, कोई ब्लड क्लॉट था, वो क्या हो गया, वहाँ पे आके आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर रुकावट डाल दिया, वहाँ पे आके वो फंस गया कोरोनरी आर्टरी में। तो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही थी वो कोरोनरी आर्टरी अब आगे ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो थ्रोम्बस था, थ्रोम्बस किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा ब्लड का क्लॉट जो क्या हो, मूवेबल हो, मूवेबल मतलब हिलने डुलने वाला, चलने फिरने वाला, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, कोई भी थ्रोम्बस था, ठीक है, वो थ्रोम्बस था अपनी जगह से जहाँ पे पहले लोकेटेड था वहाँ से हटाया, वहाँ से उठा और वो फ्लो होके ब्लड के थ्रू आपके कहाँ पे आ गया, आपकी कोरोनरी आर्टरी में आ गया, और वहाँ पे आके आपकी कोरोनरी आर्टरी को क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, उसको रुकावट डाल दी उसके अंदर। आगे क्या दे रखा है, व्हेन द क्लॉट फॉर्म
कोरोनरी आर्टरी फ्लो इज़ रेड्यूस्ड, इससे क्या हुआ, जो क्लोट था, क्लोट की वजह से जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज थी उसके अंदर जो फ्लो था, ब्लड का जो बहाव जा रहा था, जिस तरीके से नॉर्मल ब्लड बह रहा था, वो क्या हो गया, टू रेड्यूस्ड, और वो ब्लड का फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। पहला जितना ब्लड जा रहा था उतना नहीं जा रहा, उससे अब क्या हो गया है, कम हो गया है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही थी, वो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। नेक्स्ट कुछ दे रखा है कि आपकी जो क्लोट था, क्लोट की वजह से क्या हुआ है, ऐसा आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट दे रखा है द सिस्टम आर वर्स। अब एक लाइन दे रखी है स्पेशल, इसके लिए अंडरलाइन करना या स्टार मार्क करके इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या कह रही है। आपको ये नोट्स हैं, ये नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपके अपने यूट्यूब चैनल का ब्रेन क्लासेस का, इसमें आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ये आपका इसके पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई भी नोट्स वगैरह नहीं बनाने, ओनली आपको क्या करना है, ओनली समझना है कि जो ये टाइप्स हैं, डिजीज़ हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। तो एक लाइन है ये लास्ट में, इसको समझने की कोशिश करना क्या कहना चाह रही हैं। द सिस्टम आर वर्स इन अनस्टेबल एंजाइना, जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाती है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली जो कंडीशन आती है वो किसके अंदर हो जाती है, अनस्टेबल एंजाइना में। अनस्टेबल एंजाइना में इस तरीके से हुई बेटा जी, कारण क्या था, क्योंकि जो थ्रोम्बस था, एम्बोलाई था या क्लोट था, उसने क्या किया, आपकी कोरोनरी आर्टरी को अचानक से आके उसको क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, अचानक से आके पाइप को रुकावट डाल दी। तो अचानक से जो कंडीशन आई उसको क्या बोले अपन, अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट देखने को मिलेगी, जो पेन का लेवल देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेन आर मोर, जो फ्रीक्वेंसी है, जो दर्द होगा वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, फ्रीक्वेंसी है, बार बार दर्द देखने को मिलेगा। मोर सीवियर आपको पेन देखने को मिलेगा, आर लास्ट लॉन्गर। और जो कंडीशन है वो बहुत धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाएगी। एट रेस्ट डू नॉट रिलीव, और जब आराम करोगे तब भी आपको इससे फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और न ही आप जो नाइट्रोग्लिसरीन आपकी टैबलेट आती है, जो वैसो डायलेटर में आपकी हेल्प करती है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दें और जिससे क्या हो, आपका जो दर्द है वो रिड्यूस हो जाए, तो उससे भी आपको आराम नहीं मिलेगा। नॉट रिलीव बाय द, जो आपका दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और नॉट रिलीव बाय द नाइट्रोग्लिसरीन अंडर द टंग, जो टैबलेट है आपकी नाइट्रोग्लिसरीन उसको अपन अंडर द टंग रखते हैं, जो आपकी जीभ है उसके नीचे जो सबलिंगुअल आपका पॉकेट है वहाँ पे आपकी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट रखी जाती है। और इसका फंक्शन क्या है, वैसो डायलेशन करना, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। इससे क्या होगा कि जो नाइट्रोग्लिसरीन सिंपली दें तो अपन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, रुकावट आ गई है, तो वो डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो कोई जो थ्रोम्बस था, एम्बोलाई था, वो अगर वहाँ फंसा हुआ है तो ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो या तो वो वहाँ से निकल जाएगा या फिर अपने को थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा जिससे ब्लड की सप्लाई जो रुकी है वो क्या हो जाए, आगे चलना शुरू कर दे और आपकी कंडीशन थोड़ा सा उभार, उससे सुधार देखने को मिले। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपन इसके साइन सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं कि अपने को जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से अपने को साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट वन आपको साइन सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा चेस्ट पेन। आपको जो चेस्ट होगा, जो एंटीरियर पोर्शन की बात की अपन ने, जो आपकी ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे आपको आपका दर्द देखने को मिलेगा, जिस जो कौन क्या है जिसको अपन बोल रहे हैं चेस्ट पेन। आपकी जो छाती है, आपका चेस्ट कैविटी है, वहाँ पे आपको ये दर्द देखने को मिलेगा। सेकंड वन आपको साइन सिम्टम देखने को मिल सकता है, वो क्या देखने को मिल सकता है, चेस्ट हैवीनेस। जो आपकी चेस्ट है वो हैवीनेस देखने को
मिलेगी। आपकी चेस्ट है वो हेवी देखने को मिलेगी, आपकी चेस्ट में भारी भारी सापन आपको लगेगा। दूसरा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि आपकी जो चेस्ट है, आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, वहाँ पे आपको प्रेशर, वहाँ पे आपको दबाव देखने को मिलेगा कि कोई अंदर दबाव डाल रहा है आपकी चेस्ट कैविटी में। नेक्स्ट आपका दे रखा है टाइटनिंग, जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो टाइटनिंग देखने को मिलेगी। टाइटनिंग इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि अपन ने क्या बात की कि जो दर्द हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है, स्ट्रेंगलिंग दर्द हो रहा है, कि आपकी जो डायफ्राम है वहाँ पे रस्सी बांधी हो, उस तरीके का दर्द आपको देखने को मिलेगा। आगे दे रखा है आपको क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है, ड्यूरिंग बर्निंग और एचिंग क्रॉस द चेस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। और आपको जो आपकी ब्रेस्ट बोन है वहाँ पे आपको चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, और साथ के साथ बर्निंग और इचिंग पेन देखने को मिल सकता है अक्रॉस करते हुए आपकी चेस्ट को। आपकी जो चेस्ट है उसके अंदर आपकी स्टार्ट होगा, जो दर्द स्टार्ट होगा वो चेस्ट के ऊपर से स्टार्ट होगा, और धीरे 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 आपकी जो पूरा डायफ्राम है, पूरे डायफ्राम को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है। ये देखो इस तरीके से जैसे आपका ये दिखा रखा है इसके अंदर कि आपका जो दर्द है वो आपकी जो ब्रेस्ट बोन है, यहाँ पे आपको जो पेन है वो स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिलेगा। एंटीरियर पोर्शन के अंदर जो आपकी चेस्ट है उसके सामने वाले हिस्से में, और फिर धीरे 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 आपके पूरे डायफ्राम को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट दे रखा है कि पेन स्प्रेड, और धीरे धीरे आपका पेन स्टार्ट हुआ, आपकी जो ब्रेस्ट बोन थी वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, और उसके साथ साथ क्या कहाँ हुआ, ये पेन है वो स्प्रेड होता गया, ये पेन दर्द है वो फैलता गया कहाँ तक, फिर ये आपका जो दर्द है वो जो आपके जबड़े में आ गया, आपका जो लोअर जो है आपका जबड़ा है वहाँ पे आ गया, आपकी आर्म्स हैं, आपकी जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें स्पेशली बात करें आपकी लेफ्ट आपका जो हैंड है वहाँ पे आपको दर्द देखने को मिलेगा। देन आपका जो शोल्डर है, शोल्डर में देखने को मिल सकता है, आपका थ्रोट है, थ्रोट में देखने को मिलेगा आपका दर्द है, और फिर वो कहाँ प्रोसीड हो रहा है, ये आपके बैक साइड के अंदर जा रहा है, और एवन आपके टीथ में भी, दांतों में भी आपको दर्द देखने को मिल सकता है। तो ये तो हैं आपके मेन सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ और सिम्टम्स हैं वो भी आपको इसके साथ साथ एंजाइना पेक्टोरिस में देखने को मिल सकते हैं। वो क्या दे रखा है, पेशेंट में आल्सो भी कंप्लेन ऑफ इंडाइजेशन, पेशेंट को इंडाइजेशन वाली कंप्लेन भी हो सकती है। पेशेंट को चोकिंग का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट को लगेगा, मरीज को लगेगा कि उसको क्या हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको चोकिंग हो गया है कि मैं क्या नहीं ले पा रहा हूँ, श्वास नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे थ्रोट के अंदर आपका जो पेन माइग्रेट हुआ उससे आपको चोकिंग भी देखने को मिल सकता है, जो श्वास में रुकावट आ सकती है। हेवीनेस देखने को मिल सकता है, सेंसेशन इन अपर चेस्ट, जो आपकी अपर चेस्ट है वहाँ पे आपको हैवीनेस देखने को मिल सकता है, आपको हर्ट बर्न, आपको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, एपिगैस्ट्रिक जो आपका रीजन है वहाँ पे आपको हर्ट बर्न देखने को मिल सकता है, आपको वीकनेस, आपको कमजोरी आ सकती है, आप थके थके लग सकते हो, आप कामनेस, आपको बॉडी है बिल्कुल ठंडी, आपको बॉडी है बिल्कुल ठंडी, कामनेस आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स थे जो आपको देखने को मिल सकते थे। जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसके अंदर आपका ये डायग्राम शो रखा है, ये दिखा रखा है इसके अंदर कि एंजाइना पेक्टोरिस में कैसा देखने को मिल सकता है। कि देखो आपका ये जो हार्ट है इसके अंदर आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर दे रखा है कि जो ये पहले जो आपकी नॉर्मल थी कोरोनरी आर्टरी को, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी से क्या हुआ कि इसके अंदर कहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया है, ये देखो यहाँ पे रुकावट आ गई है, यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। ये क्या थी, ये आपकी नॉर्मल क्या थी, आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, जो आपकी क्या कर रही थी, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई देने में आपकी हेल्प कर रही थी। ठीक है।
जो आपकी कोरोनरी आर्टरी थी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही थी, तो ये नॉर्मल डायग्राम दे रखा है। और जब आपको एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ब्रेन क्लासेस में बने रहें, देखते रहें इसका सेकंड पार्ट एंजाइना पेक्टोरिस का, जिसके अंदर अपन बात करेंगे जो सेकंड कंटिन्यू है प्रोसेस कि उसके अपने को पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी किस तरीके से होगी, जो मैनेजमेंट है, अपन बीमारी का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।